Good morning, students. Next topic is grouping of number of identical cells. Grouping of the number of identical cells. Identical cells है जिनका EMF और जिनका इंटर रेजिस्टेंस जो है वो आपका सेम होगा। उस केस में हम सेल्स को ग्रुपिंग करते हैं। सेल्स की ग्रुपिंग जैसे आपके सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग जो है सेल्स की हम उसके 3 मेथड्स है। जैसे हम पीछे पढ़ा रेजिस्टेंस पढ़ा, उसी प्रकार रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग 2 टाइप्स की बताई थी हमने। सेल्स की ग्रुपिंग 3 टाइप्स की होगी आपकी। फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब सीधी सी बात है, तो सेल्स को हम सीरीज में जब जोड़ते हैं तो उनका नेट ईएमएफ और उनका करंट उसमें कितना फ्लो करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर हम करें सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सभी सेल्स आइडेंटिकल्स है, सभी का ईएमएफ इंटर रेजिस्टेंस सेम होगा। तो ये मैंने मान ली सपोज दैट देयर आर n सेल्स, सॉरी सेल्स है, तो सेल का सिंबल आपको ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देयर आर n सेल्स इन सीरीज। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आपका है। और करंट हम जानते ही पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, तो करंट टोटल करंट मान I फ्लो कर रहा है, एक फ्लो कर रहा है। इस सेल का रेजिस्टेंस R, इसका इंटर रेजिस्टेंस R, इसका इंटर रेजिस्टेंस क्या होगा R, इस सेल इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा R होगा। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, each cell of EMF E, इसका EMF भी E, इसका EMF भी E, इसका EMF भी E, इसका EMF भी क्या E, and each of inter resistance R। तब इसमें हमें इसमें निकालना है करंट, निकालना है करंट इक्वल टू आप जानते हो E बाई R होता है, V इक्वल टू IR होता है ना। तो V और EMF और वोल्टेज सेम होता है, हम उसको बराबर लेते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग। तो हम लिख देता हूं यहाँ पे लेट n सेल इन सीरीज, n सेल्स ले रखिए सीरीज के अंदर, n सेल्स इन सीरीज, each of EMF E, each of EMF E and internal resistance, and internal resistance small r। ठीक है, तो नेट EMF ये इक्विवेलेंट EMF ऑफ ऑल सेल, नेट EMF जो होगा सभी सेल्स का, इसका EMF E, इसका E, इसका E, इसका E, कितनी सेल्स है n, तो नेट EMF जो है वो आपका होगा n टाइम्स ऑफ सिंगल सेल के बराबर। इसका EMF E, इसका EMF E, टोटल EMF क्या होगा n टाइम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज अलग अलग होती है, ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस वाला केस चलेगा, यहाँ पर करंट सेम रहेगा और EMF जो है आपका ये आ गया। अब निकालना है आपका नेट इंटर रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। इसका R, इसका R, इसका R फ्रॉम डॉट डॉट प्लस क्या आएगा R तक हो जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, कितनी अप टू n सेल्स। ठीक है ना, तो भाई इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, कितने ही और आपके n सेल्स है, तो सीधा देता हूं मैं n R आ जाएगी।
क्योंकि सीरीज के अंदर भी करंट R1 प्लस R2 होते हैं, तो n टाइम्स है तो n R कर दिए इसको। नेट इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स आ जाएगा n इंटू R। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस जो आपको वो किसके बराबर आएगा, बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटर रेजिस्टेंस कितना है NR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका कैपिटल R। करंट निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू, वी नो दैट E इक्वल टू IR होता है। I इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा E/R हो जाएगा। E को नेट EMF, नेट EMF कितना है NE, और नेट रेजिस्टेंस NR प्लस कैपिटल R। सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ सेल्स सभी सेल्स का EMF और इंटर रेजिस्टेंस यदि आपका सेम है तो उस केस में करंट आपका ये फ्लो करेगा। ठीक है, अब बात आती है, हम स्पेशल केस की बात करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस। पहला केस मैं कह रहा हूं, यदि जो है NR का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल इज वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, यदि आपका इंटर रेजिस्टेंस सभी सेल्स का इंटर रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, इंटर रेजिस्टेंस सभी सेल्स का ज्यादा है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो ये वैल्यू सिंपल कर दो, देन इक्वेशन फर्स्ट बोलो क्या आएगा, करंट उस केस में कितना आएगा, NR ज्यादा है तो ये R टर्म नेग्लेक्टेड, कैपिटल R क्या होगा नेग्लेक्टेड, तो I इक्वल टू आपका आएगा NE/NR, ये कट जाएगा। तो उस केस में करंट किसके बराबर आएगा, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टर इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। भाई सिंगल सेल में करंट ये तो फ्लो करेगा, उसके बराबर आएगा। क्यों, यदि इंटर रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल के बराबर। इसी प्रकार सेकंड केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, यदि इफ NR इज लेस देन कैपिटल R, इंटर रेजिस्टेंस कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो करंट उस केस में कितना होगा, करंट आपका आएगा NE बाई ये इसको स्मॉल कह रहे हो, इसको नेग्लेक्टेड तो R आ जाएगा। इसका मतलब करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज इक्वल टू द n टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल। तो n टाइम्स आ रहा है ना करंट इसके अंदर, एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है इसमें करंट n टाइम्स फ्लो करेगा ड्यू टू सिंगल सेल के बराबर। तो इसमें आपका ये आ सकता है, यदि नंबर ऑफ सेल्स आपका आइडेंटिकल सेल्स है, सभी का EMF सेम है, इंटर रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम होगा यदि एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा हो इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स के से। इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए सभी सेल्स का, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट आपका मैक्सिमम फ्लो करेगा। इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम अब करते हैं पैरेलल वर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका ही, अभी हमने किया इसका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब हम करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यदि सेल्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उस केस की हम बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेकंड ले रहे हैं इसके अंदर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ।
जिसके अंदर m सेल हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू R हमने ले ली। करंट आपका पॉजिटिव से फ्लो करेगा, ये आपका I होगा। इस सेल का EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E। इसी प्रकार इस सेल का इंटर रेजिस्टेंस भी आपका R, इसका रेजिस्टेंस R, इस सेल का रेजिस्टेंस भी क्या है R मिला हुआ है। आइडेंटिकल सेल्स हैं, सभी सेल्स का EMF और इंटर रेजिस्टेंस आपका क्या है, सेम है। ठीक है, इस केस के अंदर भी करंट कितना फ्लो करेगा और मैक्सिमम करंट कब होगा, सीरीज में हमने बताया करंट मैक्सिमम कब होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटर रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के अंदर हमने मान लिया लेट m सेल्स इन पैरेलल। m सेल्स आपके पैरेलल में जुड़ी हुई, पैरेलल डिफरेंट पाथ होगा, सभी का पाथ अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। m cells in parallel, each of EMF E and internal resistance small r। net internal resistance net inter resistance of all cells। अब आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, एक सेल ये, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे m सेल्स आपकी पैरेलल में है। कितनी सेल्स है, m सेल्स पैरेलल के अंदर है। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल की फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स, यही आएगा। क्यों, m सेल्स है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है 1/Rp इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स, अप टू m टर्म्स 1/Rp। सीधी सी बात है, 1/Rp जो है आपको ये आ जाएगा m/R आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस m है तो m कर दी इसको मैंने, m/R। Rp निकालना है, Rp इक्वल टू क्या आएगा R/m। Rp का मतलब इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, R/m हो गया। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटर रेजिस्टेंस तो क्या है आपका R/m और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है आपका कैपिटल R। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया। अब नेट EMF निकालना है, इस सेल का EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E, m सेल्स है तो नेट EMF ऑफ ऑल सेल्स वो आपका E ही रहेगा। ओनली मैं लिख देता हूं यहां पर, ओनली साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स can be increases। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होता है, वही बात यहाँ पे EMF भी आपका सेम रहेगा, बस ओनली इलेक्ट्रोड्स का साइज इंक्रीज होगा। EMF आपका सेम रहेगा, तो सिंगल सेल का EMF है वही। ठीक है, अब करंट निकाल लो। करंट आप जानते हो क्या होगा, E/R। EMF कितना है, E बाई टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया R/m प्लस R, इसका m आप एलसीएम लोगे इसका तो ये आएगा me
बाई आर प्लस एम आर, ये तो आएगा। ये आपका आ जाएगा करंट, आपका ये फ्लो करेगा इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट ले लें, ठीक है। यदि सेल्स का पाथ डिफरेंट हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो जो करंट जो फ्लो करेगा उस केस में होगा एम ई बाई आर प्लस एम आर। स्पेशल केस की बात होती है, स्पेशल केस इसमें डालता हूं। पहला केस इसमें मैं कह रहा हूं, यदि इफ आर बाई एम, आर बाई एम क्या है, इंटर रेजिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यदि इंटर रेजिस्टेंस जो है सेल्स का वो ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो करंट यहां से कितना फ्लो करेगा, करंट होगा आपका E बाई, यहां पुट कर रहा हूं, ये आपका ज्यादा है, ये इसको हमने क्या कर दिया भाई, आर बाई एम इससे ज्यादा है आर से, दैट इज आर के अंदर लेफ्ट हैंड, ये I इज इक्वल टू आएगा E बाई आर बाई एम, ये तो आएगा। इसको हम कह सकते हैं एम ई बाई स्मॉल आर, ये करंट आपका आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ करंट आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का लॉ कितना करेगा, कितना फ्लो करेगा, m टाइम्स ड्यू सिंगल सेल। एक कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन हम लेके चलते हैं। दूसरे केस में मैं यहां लिख रहा हूं, यदि इफ r बाई m जो है इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स इज लेस देन कैपिटल R, मतलब R ज्यादा हो और ये कम हो, तो करंट इस केस में कितना फ्लो करेगा, करंट यहां से आपको क्या आएगा E बाई R, ये तो फ्लो करेगा, ये तो आपको नेगलेक्ट हो गया, E बाई R तो हो गया। तो इन दोनों से यदि हम कंपेयर करते हैं तो सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम करंट कब होगा, जब इफ इंटर रेजिस्टेंस, देखो इसमें m टाइम आ रहा है, इसमें सिंगल आ रहा है, इफ एक्शन रेजिस्टेंस, इफ इंटर रेजिस्टेंस, सॉरी, इफ इंटर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वैसे मैंने बताया है। करंट मैक्सिमम कब होगा वो साफ दिखाई दे रहा है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी ज्यादा हो, भाई सेल्स का रेजिस्टेंस ज्यादा हो इससे, तो करंट क्या होगा उस केस में मैक्सिमम आपका फ्लो करेगा। तो सीरीज के अंदर तो हमने बताया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और पैरेलल के अंदर आपका क्या आ रहा है, पैरेलल के अंदर इंटर रेजिस्टेंस जो है सेल्स का वो यदि आपका ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो करंट आपका मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। थर्ड इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब कुछ सेल्स आपके सीरीज में होंगी और कुछ किस में होंगी आपकी पैरेलल के अंदर, मिक्स्ड सेल्स है। ग्रुपिंग सेल्स कैसी है, मिक्स्ड है, जैसे इस प्रकार से। ये n सेल्स हमने ले रखी सीरीज के अंदर, ठीक है। करंट I फ्लो करेगा, एक्शन रेजिस्टेंस आपका R होगा,
इधर मैंने लिख दिया n सेल्स, सीरीज में n सेल्स है और नीचे की तरफ m रोज है, m रोज ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, इन द फिगर द सेल्स आर कनेक्टेड इन द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स का मिक्स कॉम्बिनेशन है, n सेल्स इन सीरीज ऐसे, और ये फिर आप किसमें होगी पैरेलल। ठीक है, मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, लेट n सेल्स इन सीरीज, n cells in series in each row and m rows of cells, m rows of cells in parallel, m रो पैरेलल के अंदर है और सभी का EMF E E E E, इंटर रेजिस्टेंस इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इस सभी का मतलब EMF और रेजिस्टेंस आपका क्या है, सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी सीरीज के अंदर बात करते हैं। इन ईच रो देयर आर n cells in series, in each row there are n cells, there are n cells in series, ऊपर लिख दीजिए वही बात है। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं, बात वो भी ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में इसको। इन ईच रो देयर आर n cells in series, n cells in series, वो पहले वाला लाइन भी ठीक, सीधा कर दो, ऐसे कर दो, शॉर्ट में आपका ही आ जाएगा। in each row there are n cells in series, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, तो बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल क्या आएगा, इसका आर, इसका n सेल्स है तो n आर देगा, क्या आएगा इसका n आर। टोटल EMF क्या है इनका, टोटल EMF, इसका E n सेल्स है और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है, तो इसलिए n टाइम्स आएगा अगर सिंगल सेल। चलिए, सिंस m rows of cells in parallel, m rows of cells in parallel, अब नीचे m रो है पैरेलल के अंदर, इन सभी का इंटर रेजिस्टेंस क्या आ गया nr, इसका क्या आ गया nr, इसका क्या आ गया nr, तो टोटल इंटर रेजिस्टेंस इस केस में बताओ क्या आएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं 1/r पे लिख रहा हूँ इसको, तो पैरेलल में m रोज है, इन सभी का इंटर रेजिस्टेंस निकाल लिया था हमने सीरीज के अंदर nr, और m भाई इसको सभी इसको सोल्व कर लिया, ऐसे डायग्राम हो गया ये, इसका रेजिस्टेंस nr, इसका nr, इसका nr, रफली बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है ना। ये m रोज है तो कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर 1/nr, तो एक इसका रेजिस्टेंस nr आ गया, इसका nr, इसका nr, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस अप टू m रोज, m सेल्स है, इसको सोल्व कर सकते हो आप, तो 1/rp जो है ये आपका आ जाएगा m/nr, वन ऐड करोगे तो m टर्म्स तो m ही आएगा लास्ट, rp जो है ये आपका आएगा यहाँ से
ये आएगा एन आर बाई स्मॉल एन। ये आपका क्या गया, इन सभी सेल्स का टोटल इंटर रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर बाई एम। और पैरेलल में बताया था अभी ईएमएफ सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ओनली ईएमएफ जो सिंगल सेल का है वही रहता है, इलेक्ट्रोड्स का साइज ही आपका इंक्रीज हो सकता है। इसलिए ये आपका ये तो इंटर रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सर्किट पे निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इंटर रेजिस्टेंस का आपने निकाल लिया एन आर बाई एम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आपका कैपिटल आर, और ईएमएफ टोटल ईएमएफ आपका सेम ही रहेगा, टोटल ईएमएफ वो आपका एन ई ही रहेगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स वही आपका इंक्रीज होगा। तो करंट उस केस में आपका फ्लो करेगा ई बाई आर, एन ई बाई ये आएगा एन आर बाई एम प्लस आर, ये करंट आपका आएगा। एंड दिस करंट विल मैक्सिमम, पहली बात तो यही है, नंबर ऑफ सेल्स है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, सीरीज के अंदर भी है सेल्स और पैरेलल के अंदर भी है, तो नेट करंट ये फ्लो करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि करंट जो है, द करंट आई, करंट मैक्सिमम कब होगा, द करंट आई विल मैक्सिमम will be maximum when NR by M plus R ये मिनिमम हो, भाई ये वैल्यू यदि मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो उस केस में हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे कहेंगे, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम हो, मतलब एन आर बाई एम प्लस आर को नहीं के बराबर हो, इसको मैंने जीरो मान लिया, इसको वैसे पूरे 100 भी करके दिखा रखा है, उसमें आप ले सकते हो, सीधा बता रहा हूँ, ये करंट मैक्सिमम होगा जब ये वैल्यू का मिनिमम हो, तो मैंने इसको मिनिमम कर दिया। यहाँ से आपका ये इसको एल्सियम इसका ये सीधा कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, एन आर बाई एम इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस कैन नॉट नेगेटिव, रेजिस्टेंस कैन नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आर इज इक्वल टू आपका आ गया एन आर बाई स्मॉल एम आ गया, तो करंट मैक्सिमम होगा, विल मैक्सिमम when external resistance किसके बराबर हो, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, ये आएगा। ठीक है, एन आर बाई एम क्या था आपका, पीछे निकाला था, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, और आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट जो है मैक्सिमम होगा यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू और इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये था सभी सेल्स का ईएमएफ सेम और इंटर रेजिस्टेंस सेम, उस केस में हमने करंट निकाला। कल करेंगे सेल्स का ईएमएफ डिफरेंट होगा और इंटर रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट होगा, उस केस में करंट और उनका ईएमएफ क्या होगा वो हम कल करते हैं। लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। थैंक्स।